हरे कृष्णा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, आत्मा। हम सभी के मन में ये इस बात का जिज्ञासा रहता है कि आत्मा हमारे शरीर में होता कहाँ है? हमारे हृदय के भाग में होता है। हम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी हिस्सा कौन-सा है? दिमाग या दिल? हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी अंग दिल है, दिमाग नहीं, क्योंकि अगर दिल रुक जाए तो इंसान मर जाएगा। दिल कैसे काम करता है? यह एक मांस का बना हुआ अंग है जो लगातार धड़कता रहता है। उदाहरण के लिए हम साइकिल की बात कर लेते हैं। हम पैडल घुमाने पर साइकिल का पैडल घुमाने पर पहिया घूमता है। लेकिन क्या पैडल अपने आप घूमता है? नहीं। जब व्यक्ति साइकिल चलाता है तो पहिया घूमता है। अगर वह पैडल मारना बंद कर दे तो साइकिल रुक जाता है। साइकिल एक मशीन है, हमारा दिल भी एक यंत्र है, परंतु इसे भगवान ने बनाया है। इसे शक्ति कहां से मिलती है? आत्मा से। मान लीजिए कि किसी की मौत हो गई है। अगर आप रिश्तेदार से पूछेंगे तो वो कहेगा कि कल तक सब ठीक था, अचानक सुबह इनकी मौत हो गई। कोई हार्ट अटैक नहीं आया, यह एक नेचुरल मृत्यु थी। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई थी। जिंदगी खत्म हो गई कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए हमने 5 साल के लिए घर किराए पर लिया और अग्रीमेंट में बताए गए 5 साल पूरे होने के बाद हमने घर को खाली कर दिया। तब तक हमें दूसरा घर मिल जाना चाहिए था। मौत भी ऐसी ही एक प्रक्रिया है। हम भी इस शरीर में जी रहे हैं जिसका एक तय समय होता है, जिस आम तौर पर जिंदगी कहते हैं। एक बार वह समय खत्म हो जाने पर हमें यह घर, यह शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना होता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, दिल के लिए शक्ति का मूल खत्म हो जाता है और धड़कना बंद हो जाता है। इसे मौत कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं आत्मा को नहीं दे सकता, तो मैं क्यों मानूं कि ऐसा कुछ है? हमने बहुत सी बातें बिना देखे मान ली हैं। जैसे हम वैज्ञानिक की बात मानते हैं कि यह दुनिया कैसे बनी है, हमने दुनिया बनते नहीं देखी है, तो हम फिर भी उनकी बातें क्यों माने? क्योंकि वे उस विषय के जानकार हैं। इसी तरह वेद भी भरोसेमंद है। वेद का मतलब है सारा ज्ञान। हमें वही मानना चाहिए जो वेदों में है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने तथाकथित हवाई जहाज के आविष्कार से बहुत पहले हवाई जहाज बनाने का ज्ञान वेदों में दिया गया था। शायद राइट ब्रदर्स ने वह ज्ञान वेदों से लिया, इसीलिए हमें पता होना चाहिए सारा ज्ञान वेदों में मौजूद है। हमारे पास भारत में इतना अद्भुत खजाना है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं और पश्चिम की नकल कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम लोग भारत की ओर रुख कर रहे हैं। वे वेद आत्मा के आकार के बारे में बताते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 5.9 में लिखा है, केशाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च। यह केशाग्र का मतलब क्या है? केश का मतलब है बाल, अग्र का मतलब है सिरा। केशाग्र का मतलब है बाल का सिरा। शत का मतलब है 100। शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च का मतलब है बाल के सिरे को 100 हिस्सों में बांटना और फिर उनके एक हिस्से को लेकर फिर उसे 100 हिस्सों में काटना। यह एक बाल के सिरे का 10,000 हिस्सों में बांटा जाए तो एक हिस्से का साइज आत्मा के साइज के बराबर होगा। इसे किसी भी माइक्रोस्कोप से देखा नहीं जा सकता। भगवत गीता में अर्जुन को कृष्ण का मुख्य संदेश यह है, तुम आत्मा हो, हर कोई आत्मा है, तुम्हारे दादा आत्मा है, तुम्हारे गुरु आत्मा है, इसीलिए वे मरते नहीं हैं और इसीलिए तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसी सीरीज के बाद के वीडियो में हम कर्म ड्यूटी पर बात करेंगे। तो आत्मा एक आध्यात्मिक वस्तु है। आत्मा हमेशा रहने वाली नहीं है, हमेशा रहने वाली है, यह मरती नहीं है। आत्मा को काटा नहीं जा सकता, गिला नहीं किया जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता जैसे शरीर में होता है। शरीर बदलने की तुलना कपड़े के बदलने से की गई है, तो दुख की कोई बात नहीं है। आत्मा कृष्ण का हिस्सा है। आत्मा शरीर में चेतना के रूप में फैली हुई है। आत्मा भगवान के साथ गुण में है, लेकिन प्रमाण से नहीं है। आत्मा हर जगह मतलब सभी ग्रहों में जीव है। हमें थोड़ी आजादी दी गई। आजादी का गलत इस्तेमाल बंधन का कारण है और सही इस्तेमाल से मुक्ति मिलती है। हमें यह सब क्यों मानना चाहिए? क्योंकि श्रुति में यानी कि वैदिक ज्ञान में ऐसा कहा गया है, वह हमारी माँ है।
हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पिता कौन है? हमें माँ से पूछना होगा। आत्मा असल में आनंद से भरी हुई है, लेकिन हम सोचकर जी रहे हैं कि हम यह शरीर हैं। इसलिए शरीर को दुःख हम अपना दुःख समझते हैं। इसी ही भ्रम में कहते हैं, हम इसके बारे में आगे वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हरे कृष्णा।